क्लास 10। अब आप लोग लेसन 6 पढ़ेंगे साइंस में, वो आपके बायो के अंतर्गत आएगा। ठीक है, लेसन का नाम है लाइफ प्रोसेसेस, जैव प्रक्रम। लाइफ प्रोसेसेस, जैव प्रक्रम। तो सबसे पहले जानते हैं कि जैव प्रक्रम होता क्या है। ठीक है, तो जैव प्रक्रम वह सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। अनुरक्षण आप लोग समझते होंगे, जैसे हमको हमारे जैव प्रक्रम होता है जो एक चैन होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग एक दूसरे पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। सभी पशु, इस संसार में जितने भी जीव हैं वो सब क्या हैं, एक दूसरे के अनुरक्षण में। अनुरक्षण का मतलब है एक दूसरे की रक्षा करते हैं, भले ही वो सामने से न करता हो, लेकिन वह किसी न किसी रूप में उसका अनुरक्षण करता है। तो जैव प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उसी को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, तो उसके अंतर्गत आता है पोषण। क्या आता है, पोषण। तो किसी जीव द्वारा पोषक पदार्थों को ग्रहण करना, उनका उपयोग करना पोषण कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई भी जीव है, बिना भोजन के, बिना वायु के, बिना जल के, पोषण के वो जीवित नहीं रह सकता, तो वो किसी न किसी पदार्थों का सेवन करता है। ठीक है, तो पोषण किसी जीव द्वारा पोषक पदार्थों को ग्रहण करना तथा उसका उपयोग करना ही पोषण कहलाता है। उसी प्रकार जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो हम लोग कुछ टाइम तक एनर्जी रहता है, उसके बाद जब भोजन हम लोग नहीं करते हैं तो क्या होता है, तो कमजोरी या सुस्ती सी महसूस होने लगती है। तो हम महसूस करने लगते हैं कि हम अब हमारे अंदर की जो ऊर्जा है कम हो रही है, तो हम फिर से भोजन करते हैं। तो फिर वही जो ऊर्जा होता है जो हमारे शरीर में पोषण का कार्य करता है। ठीक है, उसी तरह होता है, आप लोग जानते हो स्वपोषी पोषण होता है। स्वपोषी पोषण होता है, क्या होता है आप लोग जानो। स्वपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण, मनुष्य में पोषण, ये सब के बारे में अभी मैं एक एक करके समझा रहा हूँ। तो स्वपोषी पोषण होता है, स्वपोषी पोषण में पर्यावरण से सरल अकार्बनिक पदार्थ लेकर तथा बाह्य ऊर्जा स्रोत जैसे सूर्य का उपयोग करके उच्च ऊर्जा वाले जटिल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करना ही स्वपोषी पोषण कहलाता है। स्वपोषी आप लोग खुद समझते होंगे, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हो, जो अपना पोषण स्वयं कर लेते हो, जो जटिल, जो सरल अकार्बनिक पदार्थ लेकर क्या करते हैं, वो अपना ऊर्जा स्रोत जैसे सूर्य का उपयोग करके अपना उच्च ऊर्जा वाले जटिल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण कर लेते हैं। जैसे पौधा जो होता है, पौधे को किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता है, वह स्वपोषण कहलाता है। ठीक है, विषमपोषी पोषण होता है। विषमपोषी पोषण में दूसरे जीवों द्वारा तैयार किए जटिल पदार्थों का अंतर्ग्रहण होता है। जैसे हम लोग क्या है, अब सारी चीज़ें हम लोग उगा नहीं सकते। ठीक है, जैसे शेर है, वो कोई भी चीज़ भोजन पका के नहीं खाता, चूहा हुआ, बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो दूसरे पे निर्भर हैं, तो अपना भोजन नहीं बनाते हैं, फिर भी वो दूसरे का शिकार करके या दूसरे का द्वारा बनाया गया भोजन या कुछ भी किसी के द्वारा उत्पन्न किया गया रहता है, उसको क्या करते हैं वो लोग, उसको अंतर्ग्रहण करते हैं, जिसको बोलते हैं विषमपोषी पोषण। जो दूसरे पे निर्भर होकर अपना भोजन कर, विषमपोषी पोषण। मनुष्य में पोषण कैसे होता है, ध्यान समझना। इस मनुष्य में खाए गए भोजन का विखंडन भोजन नली के अंदर कई चरणों में होता है, उसको अभी मैं आगे डिटेल में समझाऊंगा। मनुष्य में खाए गए भोजन का विखंडन नली के अंदर कई चरणों में होता है। ये नहीं कि हम लोग खा लिए सीधे चला गया पेट में पच गया, ऐसा नहीं होता है। उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो हमारे मुंह से स्टार्ट होता है और नलियों द्वारा हमारे पाचन तंत्र में आंतों में जाता है, छोटी आंत बड़ी आंत में जाता है। ठीक है, तो पाचित भोजन क्षुद्रांत में अवशोषित करके शरीर की सभी कोशिकाओं में
भेज दिया जाता है। जैसे जब हमारे क्षुद्रांत मतलब आंतों में जाता है तो वहाँ पे बहुत सारे कुपिकाएँ, अंतःस्रावी रस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो निकलती हैं और चूसती हैं, अवशोषित करती हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वो हमारा शरीर जो होता है उसको अवशोषित कर लेता है और हमारे पूरे शरीर में वो फैल जाता है ऊर्जा, ब्लड के माध्यम से, ऑक्सीजन के माध्यम से जो सर्कुलेट होता है पूरे बॉडी में पहुंच जाता है। ठीक है, अब इस